आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। झगड़ा एक और ही स्तर है, नाराज़गी एक छोटा-सा हैंगनेल है। झगड़ा वो है जो आपको हैंगनेल के बिगड़ जाने से होता है और वो संक्रमित हो जाता है और ये अब आपको सचमुच बीमार करने लगा। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि इन छोटी-छोटी नाराज़गियों से निपटा जाए। छोटी-छोटी बातें, छोटी-छोटी लोमड़ियाँ ही अंगूरों को बर्बाद करती है। वो मेरी भावनाओं को ठेस पहुँचाती है, वो बस बंद करें। ये कभी ना कहें तुमने मुझे ठेस पहुँचाई है, स्वयं से कहिए। ये मेरी ज़िम्मेदारी है। आमीन। अब झगड़े की परिभाषा है कलह, बहस, जोरदार मतभेद और एक क्रोध का अंडर करंट। और मेरे ख्याल से जो भाग मेरे लिए सबसे डरा देने वाला है वो है क्रोध का अंडर करंट, क्योंकि तभी ही सबको एक तरह से पता चल जाता है कि कुछ तो है जो सही नहीं है, पर कोई भी इससे निपटता नहीं। आप इसे माहौल में महसूस कर सकते हैं, आप इसे पति या पत्नी के बीच में महसूस कर सकते हैं, आप इसे माता पिता और बच्चों के बीच महसूस करते हैं, आप इसे काम पर महसूस करते हैं, आप इसे चर्च में महसूस करते हैं। आमीन। साथ ही आज हम 3 बातों के बारे में बात करने वाले हैं जो बाइबल में लिखा है कि झगड़ा उत्पन्न करते हैं। आप देखें, आप बहुत बार जड़ से छुटकारा नहीं पा सकते जब तक कि आप फल से ना निपटे। इसलिए हम एक तरह से वापस उस संदेश पर जाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि कितना महत्वपूर्ण है सहमति में रहना सीखना, और उसे करने के लिए हमें ये सीखना होगा कि कैसे असहमत होना है सहमति से पूरी तरह से। आमीन। इसलिए हम पहले देखने वाले हैं मत्ती 18:19। फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर साथ मिलकर एक स्वर में हों, एक साथ मिलकर सिम्फनी बनाए, किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो वो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा। क्या हम ये सोचने भी लगता है कि ये कितना सामर्थ्य है? परमेश्वर कहते हैं, यदि मैं सिर्फ 2 लोगों को पा सकूं जो एक साथ निभाते हो और आपस में सहमत हो और सचमुच प्रेम में चले, उनकी प्रार्थनाओं की सामर्थ एक अलग ही स्तर का दर्जा पाती है। और वो कुछ मांगते हैं, मैं ये उनके लिए करूंगा। भजन संहिता 133 पूरा का पूरा भजन जो कुछ वचनों का है। इसलिए ऐसा मत महसूस करें जैसे कि आप बेहोश होने वाले हैं। देखो, ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। वचन 2, ये तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून, सबसे पहला महायाजक, ये के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया, उसके पूरे शरीर को पवित्र करता हुआ। अब उस काल में जब उन पर अभिषेक डाला जाता तो बस थोड़ा सा तेल ही नहीं लगाते जैसा आजकल हम करते हैं। वो एक बोतल लेते और उन पर उंडेल देते। हमारे ऑफिस में एक व्यक्ति था, परमेश्वर का एक सामर्थी मनुष्य, जो चीन के अंडरग्राउंड चर्चों पर काम कर रहा है। वो कई बार जेल जा चुका है। आप बस बता सकते हैं कि उसके आसपास सामर्थ है। मैंने उससे कहा कि वो मेरे लिए प्रार्थना करे जाने से पहले उसने तेल की एक शीशी निकाली और मैंने सोचा कि ये क्या करने वाला है, पता नहीं क्या होगा। ओ, वो लगता है असली काम करने वाला है। पर मैंने उसके असिस्टेंट से कहा, क्योंकि ये व्यक्ति इंग्लिश भी नहीं बोलता था, तो मैंने सोचा कि मैं उससे बातचीत नहीं कर सकती, इसलिए मैंने उसके असिस्टेंट से कहा वो कहीं मेरे सिर पर ये तेल न डाले, है ना। उसने कहा नहीं, वो शुक्र है। उसने वो तेल थोड़ा सा लगाया। पर पॉइंट ये है, पुराने जमाने में वो वैसा नहीं करते थे। आप पर अभिषेक डाला जाता और ये आपकी दाढ़ी बालों से बहकर पूरे शरीर से बहता हुआ आपके पूरे शरीर को कवर करता है। इसलिए एक कहावत है, एकता एकता अभिषेक की तरह है। मैं चाहती हूँ कि आप इसे समझ लें। आप में से कुछ ये समझ नहीं पाते कि अभिषेक क्या है, पर अभिषेक प्रतिनिधित्व करता है आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति और सामर्थ का,
पूरी तरह से आपके जीवन में। आमीन। मैं जो करती हूँ वो करती हूँ परमेश्वर के अभिषेक द्वारा। मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। हम सबको एक अभिषेक लेकर चलने की ज़रूरत है। आपको बस एक अभिषेक की ज़रूरत नहीं क्योंकि आप सेवकाई में हैं, आपको अभिषेक चाहिए बच्चों के पालन के लिए, आपको बेशक अभिषेक चाहिए विवाहित होने और विवाहित बने रहने के लिए। आमीन। और अगले वचन में लिखा है, ये हेर्मोन की उस ओस के समान है, बहुत ऊंची, जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है, जहां वे थे। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के लिए। इसलिए यदि आप में एकता है तो आपको अभिषेक मिलेगा ही और आपको आशीष मिलेगी। यदि आपके घर में एकता है तो आपको मिलेगा, आपको एक अभिषिक्त और आशीषित घर। यदि आपकी कलीसिया में एकता है तो आपको मिलेगा, आपको एक अभिषिक्त और आशीषित चर्च। और लोगों, मेरा मतलब है कुछ लोग शायद एक चर्च में आए और वहां रहे क्योंकि वहां एक बहुत बढ़िया वक्ता है, पर मैं आपको बता दूं, असल में जो लोग चाहते हैं वो है अभिषेक, और वो सचमुच ये जानते भी नहीं है कई बार ऐसे है कि ये सचमुच अच्छा कर देता है, हर चीज को अच्छा कर देता है। इसलिए बेशक शैतान अंत तक काम करता रहता है, वो सब कुछ करने के लिए, ताकि वो कोशिश कर सके कि हर बात में झगड़ा भर जाए, झगड़े से भरी बिजनेस, झगड़े से भरी शादी, झगड़े से भरा चर्च, झगड़े से भरी वर्शिप टीम, झगड़े से भरी लीडरशिप, झगड़े में पड़े बच्चे, झगड़े से घिरा स्कूल। और मैं आपको ये बता दूं कि आज हमारे संसार में ये एक सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है जिससे हम जूझ रहे हैं। इसलिए मैं ये शास्त्र वचन लूंगी और मैं इसे आपके लिए समझने योग्य बनाऊंगी, क्योंकि असल में यही है जो वो कह रहा है, जहाँ कोई एकता नहीं वहाँ कोई अभिषेक और आशीष नहीं होगी। इसलिए हमें एकता के लिए लड़ना पड़ता है। और मैंने उस रात कहा था कि जब हमने अपनी मिनिस्ट्री शुरू की थी, परमेश्वर ने मेरे हृदय से 3 बातें की थी, और मुझे पता नहीं कि मैं आपको इस वक्त क्या बता रही हूँ। तो ये परमेश्वर थे जो मुझे हिदायत दे रहे थे। उन्होंने कहा कि 3 बातें हैं जो मैं चाहता हूँ कि तुम करो। यदि तुम इन बातों को करोगी तो मैं तुम्हें आशीष दे सकूंगा। अपने जीवन से झगड़ा बाहर रखो। ये थी पहली बात, उसे अपनी मिनिस्ट्री से बाहर रखो, उसे अपने घर से बाहर रखो। अब ये काफी दिलचस्प है, उन्होंने ऐसा करने की जिम्मेदारी हमें ही दी। अब बस बैठे नहीं रह सकते कि काश हमने निभ सकती। ये काम नहीं करेगा, आपको कई तरीके ढूंढने होंगे, और अक्सर इसके ये मायने होते हैं कि किसी को कुछ एडजस्टिंग करना होगा, और मैं नहीं चाहता कि मुझे ये करना पड़े। और फिर उन्होंने कहा, जो कुछ भी तुम करती हो सर्वोत्तम करो और ऐसा व्यक्ति बने जो निष्ठावान हो। हम बाकी 2 पर नहीं जाएंगे, पर एक बहुत बढ़िया शिक्षा है। तुम्हारा घर कैसा है? क्या तुम अपने चर्च के झगड़ों में हिस्सा लेते हो? झगड़ा प्रकट होता है आलोचना और दोष सिद्धि से, और चीजों के प्रति खराब रवैया रखने से, एक चिड़चिड़ी आत्मा से घर में ये प्रकट होती है। उन लोगों से जो एक दूसरों को अनदेखा करते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते, या चीखते चिल्लाते हैं, और चाहे कोई बहस ना कर रहा हो या कलह ना हो, वहां एक क्रोध या अंडर करंट होता है जो हर कोई महसूस कर सकता है, और उसे बदलने की जरूरत है। और हम में से हर एक को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ती है कि हम अपनी भूमिका निभाएं और इस बात को सुनिश्चित करें कि ये बदले। और अपनी मिनिस्ट्री में हर को ये संदेश देते हैं जब उनको काम पर रखा जाता है। हम उन्हें ये बता देते हैं कि हम झगड़े को नहीं झेलते, और यदि वो झगड़े से बाहर नहीं आएंगे, हम उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। हम बस लोगों को दरवाजे से बाहर नहीं करते, पर यदि लोगों को मेरे लिए काम करने की जरूरत नहीं है आमीन, सचमुच यही सच्चाई है। मेरा मतलब आपको चर्च जाने की जरूरत नहीं, यदि आप पास्टर को पसंद नहीं करते। मेरा मतलब है ये कितनी मूर्खता है। इसलिए मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर उन लोगों से छुटकारा दिलाएंगे जो मेरी बिल्डिंग में है और वहां उनकी जगह नहीं है, और वे ऐसे लोगों को लाए उस काबिल हो। मुझे सही लोग चाहिए, बस केवल लोग नहीं, मुझे अपने जीवन में सही लोग चाहिए। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं, एक व्यक्ति जो झगड़ालू हो, जिससे निपटा ना गया हो, असल में बहुत सी समस्याएं फैला सकता है।
अंत में, और मैं बढ़ा चढ़ा नहीं रही क्योंकि मैंने इसे होते हुए देखा है। ये एक चर्च को अंत में तबाह कर सकता है। पता है, बहुत से महान चर्च बनाए जा रहे हैं, पर मैंने सुना है कि उससे कहीं ज़्यादा बंद हो रहे हैं बजाय उसके जो बनाए जा रहे हैं। और बहुत से में कारण ये है कि वहाँ एक किस्म की बकवास चल रही है। हर एक की अपनी एक राय है और हर कोई सही होना चाहता है, हर कोई बॉस होना चाहता है, हर कोई पाने वाला दिन चाहता है। तो हमें सीखना पड़ा कि कैसे सहमति से सहमत होना है। इसलिए मैं कुछ कहना चाहती हूँ जो मेरे ख्याल से परमेश्वर हमें अभिषेक देते हैं कि आप उसे तुरंत समझ सके। मैं डेव की सभी रायों से सहमत नहीं होती और हर बात जो वो सोचता है या हर बात जो वो करता है वो ज़रूरी नहीं, पर मैं अवश्य ही डेव से सहमत रहती हूँ। मैं उससे प्रेम करती हूँ। वो एक अच्छा मनुष्य है। मैं उसके चरित्र से सहमत हूँ, मैं उसके सिद्धांतों से सहमत हूँ। देखिए, सहमत में रहने का ज़रूरी मतलब ये नहीं कि आप हर व्यक्ति से उनके सब तरीकों से सहमत हो जाए, पर इसका मतलब ये है कि आप उसका आदर करते हैं और आप उसकी कद्र करते हो। कि चलो एक उदाहरण लें, जैसे शायद सभी डिनोमिनेशनल वाली बात, अब आप जानते, मेरा मतलब है मेरी तरह के बहुत सी लोग हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि जो मैं कर रही हूँ वो मुझे नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग जो शायद सोचते हैं क्योंकि मुझे बहुत सी औपचारिक शिक्षा नहीं प्राप्त हुई, मैं ये सब करने के लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ, पता है, वो कहते हैं बार बार बार। मेरा मतलब है मेरे पास सब कुछ कुछ अच्छी बातें हैं जो मेरे बारे में कही गई हैं, पर मुझे कुछ ऐसी बातें भी सुननी पड़ी जो अच्छी नहीं। और मैं बस ये कहती हूँ कि इसका सबूत है उन 40 सालों में जिनमें मैं कार्यरत रही हूँ, इसलिए मैं उनसे जाऊंगी भी नहीं। इसलिए बाइबल में लिखा है कि तुम उन्हें जानोगे उनके फल द्वारा, उनके सिद्धांतों द्वारा नहीं। और बहुत से लोग जिन्होंने मेरी आलोचना की है जो मैं कर रही हूँ वो स्वयं भी कुछ नहीं कर सके। इसलिए ये बहुत अफसोसजनक है। पर चलो बस ये कह दें कि आपके पास है, हाँ, यहाँ जो चर्च है शायद वो इसमें विश्वास नहीं करते। पता है, किसी भी पेंटाकॉस्टल बातों पर वे कहते हैं कि आत्मा के सभी वरदान चर्च के साथ चले गए। पता है, बहुत बार हम मनगढ़ंत बातें बना लेते हैं क्योंकि ये हमारे जीवन में नहीं है। इसलिए हमने फैसला किया है, क्योंकि ये मेरा अनुभव नहीं है, इसलिए वो फैसला करते हैं कि वे मेरे विरुद्ध हैं। वो मुझसे सहमत अ, नहीं है। कह लो कि 3 मुद्दों पर, खैर आपको पता है, हम फिर भी एक-दूसरे से प्रेम करते हैं। आप ऐसे 2 लोग कभी नहीं पा सकते जो हर बात में एक-दूसरे से सहमत हो। आपको ऐसे बस 2 लोग नहीं मिलेंगे। आपको ऐसा चर्च नहीं मिलेगा, खैर, जहाँ आपको उनके द्वारा की गई हर एक बात पसंद आई। आपको ऐसा बच्चा नहीं मिलेगा जिसकी की हुई हर बात आपको पसंद आएगी। आपको विवाह के लिए कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसकी की हुई हर बात आपको पसंद आए। पर प्रेम इससे ऊपर उठ सकता है और प्रेम का काम कर सकता है सहमति के मुकाम ढूंढने पर। अब डेव और मैं पूरी तरह अलग हैं, हमारी शख्सियत अलग है। मेरा मतलब है, आपको देखना चाहिए जब हम इकट्ठे मिलकर घर को डेकोरेट करने की कोशिश कर रहे हों, तो ये ऐसे है जैसे, खैर, अंत में मैंने इसे छोड़ दिया। मैंने कहा, डेव प्लीज प्लीज बस मुझे ये घर सजाने दो प्लीज। ये सचमुच मेरे लिए अहम है, बस मुझे घर सजाने दो। तुम जाकर कुछ और कर सकते हो जो तुम्हें पसंद है, मैं कुछ नहीं कहूंगी, पर घर से मुझे निपटने दो। इसलिए डेव जितनी चाहे गोल्फ खेले और मैं पूरी सजावट करती हूँ। आप कभी किसी से पूरी तरह तालमेल नहीं रख सकते यदि आप ये सोचे कि हर बात आपको कंट्रोल करनी है। इसलिए वो बातें ढूंढे जो सचमुच आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उनके लिए खड़े रहें। फिर वैसा करने के लिए एक तरीका है, यदि आप फिर उस व्यक्ति को वो बहुत सी चीजें दें जो उसे पसंद है, ये कहलाता है समझौता। आमीन। इसलिए मैं ये दोबारा कहना चाहूंगी, मुझे हर चर्च के सिद्धांतों से सहमत होने की जरूरत नहीं, पर मैं उस फल की कद्र कर रही हूँ जो लोग कर रहे हैं। मैं परिश्रम के सालों की कद्र कर सकती हूँ और जो कुर्बानियाँ उन्होंने दी है सुसमाचार के प्रचार के लिए। चलो उसकी ओर देखना बंद करें जिससे हम सहमत नहीं, और जानबूझकर उन चीज़ों की ओर देखना शुरू करें जिनसे हम सहमत हो सकते हैं।
मैं सहमत नहीं हूँ देव की सभी रायों से, पर मुझे पसंद है जैसे वो लगता है। चलो भी कुछ ढूंढो। आमीन। मुझे ये सच्चाई पसंद है कि देव हर सुबह उठता है और वो सफाई करता है और वो सेव करता है और वो हमेशा अच्छा लगता है। मुझे ये भी तथ्य पसंद है कि वो प्रेम करने वाला है। मुझे वो पसंद है। पता है, मैंने आज सुबह बताया कि मैं थक गई हूँ और हमें घर जाना होगा, कुछ चीज़ें पैक और अनपैक करनी होगी और कल फिर से कहीं और के लिए कूच करना होगा। मैंने कहा घर पर हमारे एक बड़ा-सा मसाजर है, ये एक सेंडर की तरह है। क्या कभी-कभी ने ऐसा कुछ देखा है क्या? वे अद्भुत नहीं, ख़ैर मेरा चिरोप्रैक्टर मुझ पर ये इस्तेमाल करता है, पर वो मुझे बताता रहता है, तुम्हें देव को सिखाना होगा कि कैसे इस्तेमाल करें। मैंने कहा कि क्या आपने इसे इस्तेमाल किया है? और उसने कहा हाँ, मैं ये 30 सेकंड तक करूँगा और ख़ैर मेरे ख़्याल से अब वो 2 या 3 मिनट तक कर चुका है, इसलिए देव मुझे वो मसाज देने वाला है उस सेंडर से जब मैं घर जाऊँ, इसके लिए मुझे देव बहुत पसंद है। मैं उससे सहमत हूँ। आप समझ रहे हैं ना, जब मैं ये कहती हूँ कि आपको हर उस बात से सहमत होने की ज़रूरत नहीं जो कोई व्यक्ति सोचता है, महसूस करता है या फैसला करता है, पर हम उनसे सहमत हो सकते हैं। चलो उनसे आगे बढ़ें कि लोग क्या करते हैं उस संदर्भ में कि वो किस किस्म के व्यक्ति हैं। आधा समय हम इसमें ही लगे रहते हैं कि हमें वो पसंद नहीं और हम उससे आगे बढ़ते ही नहीं, इसलिए हम ये पता भी नहीं लगा पाते कि वास्तव में वो व्यक्ति कैसा है और वो कितने शानदार है। मुझे तुम्हारे बाल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए तुम बाहर जाओ। ये अच्छा होने वाला है कि आप तैयार हैं, अपने साथ वाले व्यक्ति से पूछिए कि क्या आप तैयार हैं? ओके, मुझे डेव का मन बदलने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं। ख़ैर मैं वैसा नहीं सोचती जैसा वो सोचता है। कुछ कह रहे हैं, ओके मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगी। डेव और मैं अब और ज़्यादा झगड़ते नहीं, मेरा मतलब है हमें छोटी-सी झड़प हो जाती है, पर मेरा मतलब है ये बहुत-बहुत कम है और यदि आप इसे 5 मिनट तक चलने दें, क्योंकि हम में से कोई भी इसे सहने वाला नहीं। पर शुरुआत में हम में बहुत झगड़े होते थे और ज़्यादातर ये मैं ही करती थी, क्योंकि डेव बहुत शांति में थे और वे अपने तर्क में अड़े रहते और मैं भी बहुत तर्कशुदा हूँ। तो वो कभी समस्या हो सकती है, इसलिए हमारे विवाह के शुरुआती सालों में डेव और मैं किसी चीज़ को डिस्कस करने लगते जिस पर हम सहमत नहीं होते और अगली बात जो हमें पता चलती थी कि हम एक दूसरे से झगड़ रहे हैं और ईमानदारी से कहूँ तो मैं इतना कंफ्यूज हो जाती कि मुझे ये भी नहीं पता होता था कि मैं क्या कर रही हूँ। मेरा मतलब है जैसे 1 मिनट रुको, हम ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस कमरे में कौन सा रंग लगाना है और अगली बात जो तुम मुझे बता रहे हो मैं डेव से उन सभी बातें निकाल निकाल के लाती हूँ, शादी से पहले वाली, और फिर बात खत्म होती है। हम बस किसी भी बात पर बात नहीं कर सकते, हम बस वार्तालाप नहीं कर सकते और वो कहता है क्या मतलब है तुम्हारा, हम किसी भी बात पर बात नहीं कर सकते, हर चीज पर बात हो सकती है। और फिर ईमानदारी से मुझे पता नहीं चलता कि गलत क्या हुआ है, क्योंकि मैं प्रभु में काफी आगे निकल चुकी थी कि मैं इस तरह से झगड़ा नहीं कर सकती, मैं वैसा नहीं करूंगी। और इसलिए मैंने सचमुच परमेश्वर से पूछना शुरू किया मुझे क्या करना चाहिए। बचपन से ही मेरे अंदर ये नकार की जड़ थी। मैं चाहती हूँ कि आप ये सुने, क्योंकि ये कुछ लोगों को ऊपर उठाएगा और इसलिए ये मुझे रिजेक्टेड महसूस कराता है। मुझे पता नहीं था कि अपनी राय को, अपने विचारों को उससे अलग करूं जो मैं हूं। इसलिए यदि ऐसा कोई नहीं सोचता जैसा मैं सोचती हूँ, केवल एक ही बात मैं करना जानती थी कि उनका मन बदलने की कोशिश करती। यदि मैं उन्हें अपने साथ उन्हें सहमत कर पाती, फिर मुझे महसूस होता कि मैं ठीक हूँ, और यदि वे मुझसे सहमत नहीं होते, फिर ऐसा महसूस नहीं कर पाती कि मैं ठीक हूँ, फिर मुझे महसूस होता कि मैं नकारी जाती। और जो परमेश्वर ने मुझे बताया वो था केवल देव तुम्हारी राय से सहमत नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं कि वो तुमसे सहमत नहीं इसलिए कि उसे तुम्हारा आइडिया पसंद नहीं, इसलिए नहीं कि वो तुमसे प्रेम नहीं करता या कोई समझ नहीं पा रहा कि तुम क्या हो, इसलिए आपको लोगों को आज़ादी देनी चाहिए। आप समझ रहे हैं? यदि ये ज़ाहिर है कि तुमने एक बार किसी का मन बदलने की कोशिश की थी और वे और गहराई में जा रहे हैं, फिर आपके लिए बेहतर होगा कि आप चुप्पी साध लें और
जाएं और एक शांतिमय दिन बिताएं, क्योंकि ये काम नहीं करेगा। अब शायद आप पसंद करें बहस करते रहना, मुझे पता नहीं, पर अब मैं वो नहीं कर सकती। मैं बस ये नहीं कर सकती, और मैंने ये सीखा है कि मेरे लिए बेहतर होता कि यदि मैं मुंह बंद कर लूं और अंतिम राय मेरी ना हो। आप में से कितने इस पर समर्पित हैं कि अंत में आपकी ही राय कायम होनी चाहिए? तो ये रहा, ये सचमुच बड़ी बात है। यहाँ वो वाक्य है जो शायद आपके विवाह को बचाए। मेरे ख्याल से मैं सही हूं, पर शायद मैं गलत भी हूं। क्या ये अभिषेक प्राप्त नहीं? बजाय खैर, तुम गलत हो और मैं ऐसे ही हूं, और तुम मेरी कभी बात नहीं सुन रहे। आप जानते हैं क्या हनी, मेरे ख्याल से मैं सही हूं, पर मैं गलत भी हो सकती हूँ। ये ऐसे है कि मैं अभी भी कोशिश कर रही हूं कि वो कहें मुझसे, और थोड़ा ज्यादा। हम अभी भी उस पर काम कर रहे हैं। दरअसल जब हम यहाँ ड्राइव कर रहे थे, ये गुरुवार की रात थी शायद, हम गुरुवार को एयरपोर्ट से आ रहे थे, मुझे पता नहीं, एक कार राइड में डेव ने कहा, ओ मैं उसके बारे में गलत था, और उसी कार राइड में उसने कहा, पता है तुम सही हो उसके बारे में। और मैंने सोचा, प्रभु दया करो, यीशु जल्दी आ रहे हैं। बस ये कहना कि मैंने कहा, ये लेडीज आप में से कितनी ऐसी है जो विवाहित हैं, जो ये सोचती है कि आप ही सही हैं। खैर, आप उन्हें ऐसा क्यों नहीं सोचने देते कि वो चुप हो जाएं? सचमुच क्या ये बहुत बड़ी बात है? मेरा मतलब है, हम लड़ाइयों में जूझा करते थे, जैसे हार्डवेयर स्टोर पर किस ओर से जाना है। मेरा मतलब है, जाना चाहिए, और खैर तुम उस रास्ते से क्यों नहीं जा रहे हो? सबसे नजदीक रास्ता ये, नहीं वो। ठीक है। मैंने कल रात ये कहा था, पर मैं इसे दोबारा कहना चाहती हूँ। याकूब 3:16 में लिखा है, क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है, दुश्मनी और स्वार्थी महत्वाकांक्षाएं। और फिर से शुरू करना चाहूंगी, क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है, अशांति और मतभेद और बगावत, वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। इसलिए मैं आपके सामने ये रखना चाहूंगी कि आप इस पर सोचें। माता और पिताओं, यदि आपके घर में बखेड़ा है, आप अपेक्षा कर सकते हैं बागी बच्चों की। खैर, झगड़ा बहुत खतरनाक चीज है। इसकी परिभाषा है गुस्सा, असहमति और नफरत भरी असहमति और क्रोध का अंडरकरंट। सच कहूं, झगड़ा बहुत बुरी चीज है, हमें इससे दूर रहना चाहिए। यह है गुस्सा, असहमति और नफरत भरी असहमति और क्रोध को अंडरकरंट करता है। इसलिए बहुत बार यह क्रोध का अंडरकरंट हमारे जीवन में होता है, और सबके चेहरों पर मुस्कान है, पर पर्दे के पीछे कोई भी निभा नहीं रहा है। बाइबल हमें बताती है एकता के लिए, जहाँ भी एकता है वहाँ है अभिषेक और आशीष। और मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगी कि आप झगड़े को कैसे बाहर रखें और कैसे एकता में चलना सीखें। इसलिए मेरे साथ बने रहिए। मेरे पास थोड़ा कुछ और है जो मैं साझा करूंगी। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं, और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।